नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं बिहार का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन अपना बिहार। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार के उस बयान की जिस पर बिहार में सियासत गर्म है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर बहुत बड़ा बयान दिया जिससे बिहार की सियासत तेज हो गई है। 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रिश्तों को लेकर जो बयान दिया था उस पर आज न सिर्फ उन्होंने सफाई दी बल्कि मीडिया के सामने ये भी कह दिया कि तेजस्वी यादव उनके बच्चे हैं और वे ही उनके सब कुछ हैं। आखिर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को क्यों बच्चा और सब कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। हम तो कुछ नहीं। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चा ये हम लोग का साथ सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं? बिहार की सियासत के केंद्र में नीतीश कुमार हैं, पर नीतीश कुमार की सियासत किसके इर्द गिर्द घूमती है, सवाल का जवाब देना मुश्किल है। पर खुद मुख्यमंत्री ही बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि वे बिहार की भलाई के लिए ही काम करते हैं। बिहार की भलाई और बेहतरी की बात करते हुए 2 दिन पहले ही मोतिहारी में नीतीश कुमार ने बीजेपी की तारीफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मान्यता देने के लिए की थी। तब मंच से ही नीतीश ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार की खिंचाई की थी। पर शनिवार को पटना में मीडिया के सामने जब सीएम का सवालों से सामना हुआ तो बीजेपी से नजदीकियों की बातों को नकारते हुए तेजस्वी यादव पर नीतीश ने बड़ा बयान दे डाला। नीतीश ने कहा, यह बच्चा ही हमारा सब कुछ है। सुन लीजिए, हम तो कुछ नहीं। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चा ये हम लोग का साथ सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं? हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया, सब याद रखिए, इसके अलावे और कुछ नहीं। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को लेकर जो बयान दिया उस पर सियासत भले गर्म हो, पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी कहते हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं और गठबंधन में नंबर 2 की पोजीशन निर्विरोध रूप से तेजस्वी यादव की है। उन्हें आगे बढ़ाने पर किसी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं गठबंधन के और गठबंधन में नंबर 2 की पोजीशन निर्विवाद रूप से तेजस्वी यादव जी की है। हमारी लालू जी की, नीतीश जी की, रामविलास जी की, शरद यादव जी की जो इस समय स्थिति है उसके बाद का जो नेतृत्व है, अगर तेजस्वी यादव जी को जाता है ना तो आश्चर्य है और ना किसी को विस्मय होना चाहिए। नीतीश कुमार कुछ भी कह दें तो वो मीडिया की सुर्खियां बन जाती है। वैसे नीतीश कोई भी बयान सोच समझ कर ही देते हैं, तभी नीतीश के बयान के मतलब को भी समझना जरूरी है। दरअसल 19 अक्टूबर को बीजेपी से दोस्ती की बात नीतीश ने मंच से कही थी। नीतीश ने कहा था, जब तक जिंदा हैं दोस्ती रहेगी। 2 दिन बाद सीएम नीतीश कुमार ने सफाई दी। मीडिया पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कही। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को सब कुछ बताया। तेजस्वी हमारा बच्चा, वही सब कुछ है, ऐसा नीतीश ने कहा। सीएम की सफाई के बाद महागठबंधन में असमंजस की स्थिति खत्म होगी और यही संदेश नीतीश कुमार अपनी सरकार में शामिल दूसरी पार्टियों के नेताओं तक पहुंचाना भी चाहते हैं। वैसे नीतीश के तेजस्वी यादव पर दिए बयान ने बिहार की सियासत को गर्मा जरूर दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवियस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बच्चा कहते हुए आगे बढ़ाने की बात कही है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। हम तो कुछ नहीं। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चा ये हम लोग का साथ सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं? भाई मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि पार्टी करीब करीब समाप्त हो चुकी है। उनकी पार्टी आज स्थिति क्या है बिहार में, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए तो सरकार का कुछ बचा ही नहीं है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना सब कुछ क्या बताया। बिहार की सियासत में भूचाल ही आ गया। नेताओं ने अपने अपने सहूलियत के हिसाब, मायने और मतलब निकालने शुरू कर दिए। नीतीश पर सबसे बड़ा हमला किया कभी उनके सहयोगी रहे बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने। आरसीपी ने कहा, वे तो पहले से कहते रहे हैं जेडीयू खत्म हो चुकी है। भाई मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि पार्टी करीब करीब समाप्त हो चुकी है, उनकी पार्टी। बीजेपी की तरफ से दूसरा बड़ा हमला किया बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर ने कहा, लालू जी यही तो चाहते हैं कि कब नीतीश जी गद्दी छोड़ें और उनका बच्चा सीएम बने। अब कौन किसका बच्चा है, कौन किसके पिता है, ये तो बिहार की राजनीति में खूब चलता है, चलने दीजिए। पिता की अपेक्षा है कि मेरा बेटा जल्दी मुख्यमंत्री बने। अब चाचा कब छोड़ते हैं देखा जाए। बीजेपी की तरफ से तीसरा बड़ा हमला किया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने। सम्राट ने कहा, नीतीश को जिसे उत्तराधिकारी बनाना है बनाए, लेकिन बिहार की जनता अपना उत्तराधिकारी खुद तय करेगी। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है बिहार की राजनीति में। बिहार की जनता के पास चले जाइए, वो बता देगा कि लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार से बिहार को मुक्त कराना है। तेजस्वी को लेकर दिए गए नीतीश के बयान पर भले ही बीजेपी के नेता तंज के तीर कस रहे हो, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी को ये बयान खूब भा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कहते हैं कि वो काफी पहले से तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। हम लोग तो जब नीतीश जी उधर थे तब भी उनको मुख्यमंत्री मान के चुनाव लड़े थे। कुछ दिनों पहले नीतीश ने बीजेपी से अपनी दोस्ती गिनाई तो बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई कि क्या अब नीतीश एक बार फिर बीजेपी के साथ जाएंगे। और अब जबकि नीतीश ने ये कह दिया है कि तेजस्वी ही उनके सब कुछ हैं, उसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या आरजेडी में जेडीयू के मर्जर की कयासबाजी सच हो जाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, संजय कुमार और शैलेंद्र के साथ नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। तेजस्वी यादव को अपना बच्चा बताने वाले नीतीश कुमार के बयान पर बयानबाजी तेज हो गई है। ऐसे में बीजेपी के संगठन मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा है कि नीतीश कुमार के बयान से सबसे ज्यादा चिंता जेडीयू के नेताओं को होगी, क्योंकि जेडीयू में नीतीश कुमार किसी को अपना उत्तराधिकारी के लायक नहीं समझते हैं। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि जल्द ही जेडीयू टुकड़े टुकड़े में बंट जाएगा। आज घोषित कर दिया है कि उनके दल में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए उत्तराधिकारी दूसरे दल का नेता को वो मान रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि ये जदयू पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके नेता हैं, उनके लिए चिंता करने वाला विषय है। और अगर ऐसे दल में रहेंगे तो क्या आगे होगा ये भी स्पष्ट दिखता है। और शायद इसी कारण से अब तो यह बात एकदम साफ हो गई है कि जदयू टूट के बिखरने वाला है। और आप देखिएगा कि जदयू के अलग अलग भाग अलग अलग दलों में जल्द ही शामिल हो जाएंगे। पटना के सेंट्रल स्कूल में सीबीएसई जोनल स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां कई स्कूलों के 1600 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया है। 3 दिनों तक चलने वाले चैंपियनशिप पर आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया के तहत इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने उम्दा प्रदर्शन किया और इस तरह के खेल से बच्चों का विकास होता है। सबसे अच्छा से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने योजना चलाई है खेलो इंडिया खेलो, उसके तहत यह कार्यक्रम चल रहा है। और साथ में सीबीएसई के जो जोनल अधिकारी हैं अरविंद कुमार मिश्रा जी, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। साथ साथ जो कोच लोग आए हैं बाहर से, उन्हें भी बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़, रात में रुकना, खाना नाश्ता करना, सारा पटना सेंट्रल स्कूल ने किया है व्यवस्था। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
19 अक्टूबर को पटना का एसएसपी बनकर जहानाबाद रेल थाना अध्यक्ष को पटना गया पैसेंजर ट्रेन में बम होने की सूचना देकर हड़कंप मचाने वाले छात्र को पटना रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी विकास गया के टिकारी का रहने वाला है। उसके पास से पुलिस की वर्दी और होलेस्टर समेत दूसरी कई चीजें बरामद की गई हैं। रेल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि फर्जी एसपी बनकर वो अधिकारियों के नाम पर कई लोगों से ठगी भी कर चुका है और इस मामले में अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि पहले ही एक खबर सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि पटना जंक्शन पर बॉम्ब है और वो अफवाह फैलाने वाली जो खबर थी, जिस व्यक्ति ने ये अफवाह फैलाई थी, उसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गया के टिकारी का रहने वाला वो शातिर बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके पास से पुलिस की वर्दी भी बरामद की गई है। ये तस्वीर में जो आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये गया का रहने वाला है और ये एसएसपी बनकर कई लोगों से पहले भी ठगी कर चुका है। पिछले 19 अक्टूबर को जहानाबाद रेल थानाध्यक्ष को पटना का एसएसपी बनकर फोन करने वाले शख्स की गिरफ्तारी हो गई है। यही वो शख्स है जिसका नाम विकास बताया जा रहा है और यह गया जिले के टेकारी का रहने वाला है। इसने जहानाबाद रेल थानाध्यक्ष को यह सूचना दी थी कि 3338 जो पटना गया पैसेंजर मेमू ट्रेन है उसमें बॉम्ब रखा हुआ है और इसकी आप पड़ताल कराएं। इसके बाद रेल महकमे में खलबली मच गई थी। हालांकि उस वक्त पटना के जो रेल एसपी थे पटना जंक्शन पर ही मौजूद थे और तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस देने के बाद जो ट्रेन है उसको सर्च किया गया और उसमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। लेकिन कैसे इस मामले का खुलासा, देखिए इसके पास से ये जो पुलिस की वर्दी है ये रिकवर किया गया है, ये सारी पुलिस की वर्दी। और ये एक साथी ठग है जो एक गिरोह का संचालन कर रहा है। इसके गिरोह में और भी लोग शामिल हैं जो इसका असिस्टेंट बनकर ठगी कर रहे थे और पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा के नाम पर इसने कई बार ठगी भी की है। ये हॉलेस्टर भी इसके पास से रिकवर किया गया है। कैसे इसकी गिरफ्तारी संभव हो सकी है और इसका क्या मोडस ऑपरेंडी था, हम बात कर लेते हैं रेल एसपी से। कैसे ये जानकारी मिली आपको, कैसे डिटेक्शन हुआ? ये जो 19 तारीख को इन्होंने जो फोन किया रेल थानाध्यक्ष को, उसके बाद इनके नंबर का हम लोगों ने ट्रैकिंग शुरू किया और पटना पुलिस के मदद से, उनके टीम की मदद से रेल पुलिस पटना के द्वारा इनको कल पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जब हम लोगों ने इनसे पूछताछ की और इनका जो बैग, पिट्ठू बैग मिला, उसमें वर्दी वगैरह मिला, तो इसमें बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि यह पूर्व में भी इस तरह से सीनियर एसपी पटना बनकर और भी पदाधिकारी का नाम लेकर ये ठगी कर चुके हैं। और ये बॉम्ब का सूचना इन्होंने दिया और एक तो अपना नंबर यूज किया, दूसरा एक सहयात्री जो जगबिंदु कुमार है जो साथ में सफर कर रहे थे, तो चूंकि ये वर्दी में थे जो ट्रेन में, उसी मेमू ट्रेन में थे, तो उन्होंने उसका भी नंबर, उनका फोन यूज किया और रेल थाना को दोबारा भी फोन किया कि क्या तुम्हारे द्वारा कार्रवाई की गई। तो इस प्रकार ये एक फैक्ट हुआ कि इन्होंने बम की सूचना देकर अफवाह फैलाने का प्रयास किया, झूठा किया। दूसरा तथ्य है कि ये वर्दी पहन के पितृपक्ष मेला में ड्यूटी करने की बात स्वीकार कर रहे हैं, ट्रेन में वर्दी पहन के चल रहे हैं और इन्होंने बताया कि हम 700 से ज्यादा बीएमपी जवान को ट्रेनिंग दे चुके हैं। इस प्रकार फिर इनके पास से जो बताया इन्होंने कि इनका एक पूरी तरह से गैंग चल रहा है जिसमें कि और भी मेंबर हैं जो कि नाम बोलकर और ये लोगों को डरा धमकाकर पैसे की वसूली करते हैं और ये ठगी उनको चपेट में ले लेते हैं। तो इनके और गैंग में ये स्थापित तथ्य है कि ये इनके गैंग में और भी मेंबर हैं और ये सरगना है, उसको जल्दी हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनको पकड़ लिया जाएगा। तो बिल्कुल आपने सुना, एक ऑर्गेनाइज क्राइम है ये और कई लोगों से ठगी पहले भी की जा चुकी है और रेल एसपी ने जैसा कि बताया कि इसमें गिरोह के जो दूसरे सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास चल रहा है और निश्चित तौर पर उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। तो एक बड़े मामले का खुलासा हुआ, चूंकि काफी हड़कंप मच गया था ट्रेन में बम होने के बाद। और ये वह साथी है जो अब तक दावा कर रहा है कि 700 पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दे चुका है। राजीव मिश्रा जो पटना एसएसपी है उनके नाम पर ठगी कर चुका है। तो निश्चित तौर पर ये जो मामला था आखिरकार इसका पटाक्षेप हुआ और जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। कैमरा पर्सन धनवीर के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात शारदीय नवरात्र की, महासप्तमी की। नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा पंडाल के पट खुल गए हैं। पटना का डाक बंगला चौराहा का पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सीएम नीतीश कुमार भी डाक बंगला चौराहा पंडाल पहुंचे और मां दुर्गा की उन्होंने पूजा अर्चना की। हेलो चल रहा है।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश, आप डाक बंगला चौराहा पर मौजूद हैं और जैसा कि हमें पता है कि पटना का केंद्र होता है डाक बंगला चौराहा का पंडाल, काफी भीड़ होती है वहां पर। कैसी तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं और इस बार क्या कुछ खास आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए शाम होने के बाद ही जो है भीड़ बढ़ने लगी और उसके बाद देखिए आम से लेकर खास तक राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहा पहुंच रहे हैं और इस वक्त बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर पहुंचे हैं, मां का दर्शन कर रहे हैं। इसके पहले अगर बात करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, तकरीबन 15 मिनट तक वो भी यहां रुके और अब राज्यपाल यहां पहुंचे हैं। उसको लेकर जो प्रशासनिक इंतजामात हैं पहले ही कर लिए गए हैं और जो श्रद्धालु हैं जो भी यहाँ पहुंच रहे हैं वो मां की तस्वीर, साथ में जो आकर्षक पंडाल है उसकी तस्वीर उतारना नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि राजधानी पटना का हृदय कहा जाता है डाक बंगला चौराहा को और यहाँ का जो नजारा होता है अद्भुत और विहंगम होता है। शिप्रा, इस बार भी राजस्थान के सरस्वती मंदिर की आकृति का यहाँ पर पंडाल तैयार किया गया है और कैमरामैन मनीष जुनेजा अब जरा पंडाल की खूबसूरती को आप करीब से दिखाएं कि 95 फीट ऊंचे पंडाल जो है किस तरह से बंगाल के कारीगरों ने तैयार किया है। पूरी तरह से फाइबर से तैयार किया गया ये पंडाल और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। हम सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डाक बंगला चौराहा से। वैसे लोग, वैसे श्रद्धालु जो यहाँ नहीं पहुंच सके हैं, घर बैठे न्यूज 18 के जरिए मां का दर्शन कर सकते हैं और आकर्षक पंडाल का लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये मेला है और साल में एक बार ऐसा मेला देखने को मिलता है और यही वजह है कि बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो या महिलाएं हो, हर कोई बिना दूरी की परवाह किए और भीड़ की परवाह किए घरों से बाहर निकलते हैं, मां का दर्शन करते हैं। और आज से शुरुआत हो गई है। राजधानी पटना के तमाम पूजा पंडालों का आज पट खुल गया है। मां का पट खुलते ही शाम के बाद ही राजधानी पटना के तमाम पूजा पंडालों में यही भीड़ है, खासकर वैसे लोग। रजनीश, फिलहाल वहां राज्यपाल पहुंचे हुए हैं, तो क्या राज्यपाल ने पूजा अर्चना कर ली है? क्या कुछ उसको लेकर जानकारी? महामहिम राज्यपाल महोदय, बिल्कुल हम लगातार आपको तस्वीरों से ही रूबरू कराते हैं कि राज्यपाल अभी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है पंडाल के अंदर गए हैं और मां की प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब राज्यपाल यहां से बाहर निकलने वाले हैं। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा है और वहां तक मीडिया कर्मियों की भी एंट्री अभी नहीं है, क्योंकि पंडाल के आसपास जो है सुरक्षा कर्मियों ने बैरिकेड कर दिया है। जो भी वीवीआईपी लोग आ रहे हैं उनके लिए खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। खुद ट्रैफिक एसपी, एसएसपी और जिलाधिकारी पटना जो है यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं जिनकी यहाँ पर तैनाती की गई है वो यहाँ पर सुरक्षा का लगातार जो है बंदोबस्त करते हुए दिख रहे हैं। तो राज्यपाल अभी मां की पूजा अर्चना करने के बाद पूजा समिति के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं तब तक आपको तस्वीर दिखाएं और कुछ श्रद्धालु हैं उनसे भी हम बातचीत करके दिखाएं कि कितना जोश है, कितना उत्साह है, कितनी खुशी हो रही है। ये बताइए, मेले में बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है जी। देखिए, दोनों तरफ से जो है राज्यपाल पहुंचे हैं और गाड़ियां लगी हुई है। अभी फिलहाल जो आवाजाही है उस पर अभी रोक लगी हुई है और कम दो यानी आने और जाने का दो रास्ता है। और हम लगातार कैमरामैन मनीष जुनेजा कहेंगे आप विजुअल दिखाते रहें, आप दर्शकों को मां का दर्शन कराते रहें। जो आकर्षक पंडाल है उसका भी लोग जो है लुत्फ उठा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं पहुंच सके होंगे तो वैसे लोग घर बैठे जो है न्यूज 18 के जरिए मां का दर्शन कर सकेंगे। और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कैसे लोग छोटे छोटे बच्चों को कांधे पर बिठाकर निकल रहे हैं। यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि जो बच्चा अगर यहाँ खो जाता है तो ऐसे परिजनों के लिए लगातार सूचना दी जा रही है। पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला है, एनसीसी कैडेटों ने मोर्चा संभाला है, अलग से कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। कुल मिला के पटना पुलिस की एक तरह से तैयारी है यहाँ पर और पटना पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं खुद सड़कों पर दिख रहे हैं। इस वक्त राज्यपाल के आने के बाद जो भीड़ है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर खुद अधिकारी यहाँ पर दिख रहे हैं। हम आगे की तरफ आपको लिए चलते हैं और आगे भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर राज्यपाल अब जो है निकलने वाले हैं और भीड़ को देखकर हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि आज जब पट खुला है तो इतनी भीड़ है।
तो आने वाले दिनों में यानी कि अष्टमी, नवमी और दसवीं को और भी ज्यादा भीड़ यहां देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरों को दिखाने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो पटना के डाक बंगला चौराहे की आप तस्वीर देख रहे थे। आपको बता दें कि यहां पर भव्य पंडाल बनाया गया है और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि इस बार राजस्थान के सरस्वती मंदिर के थीम पर यह पंडाल बनाया गया है और जो लोग हैं वो पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। तो नवरात्र की सप्तमी देखते ही बन रहे हैं लेकर ग्रामीण इलाकों तक में मंदिरों और पूजा पंडाल में मां दुर्गा का पट आज खुल गया और पट खुलते ही पूजा अर्चना और मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखिए पटना, मुंगेर और ये पटना की तस्वीर है जहां डाक बंगला चौराहे पर सभी लोग पहुंच रहे हैं। क्या आम क्या खास, सभी माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जिसमें देखिए सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पटना के डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे थे, उन्होंने दर्शन की। उसके बाद दूसरी तस्वीर मुंगेर की जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंचे, उन्होंने माता रानी के दर्शन किए। और इसके साथ ही जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें रविशंकर प्रसाद बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की ये चौथी तस्वीर है जो दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।